बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो ही बड़े मौज़ूआत हैं, इसके अलावा कोई और अहम बात ज़हन में आई तो वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। एक तो ये है कि मौलवी साद की जो डॉलरों की अंधी हवस है, उसने पूरी तहरीक लब्बैक को ख़तरनाक अंजाम के किनारे पर पहुँचा दिया। बल्कि ये कहना चाहिए कि इन लोगों ने अपनी वजूदी खुदकुशी कर ली है, गलत मौके पर गलत इक़दाम करके। एक तरफ आवाम की तोय लानत इन पर बरस रही है और दूसरी तरफ मैं ये आपको ख़बर दे दूं कि इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन का फ़ैसला हो गया है। और सख्त एक्शन से मुराद ये नहीं है कि इनके जुलूस पर हमला कर दिया जाएगा। जुलूस तो अपनी मौत आप मर रहा है। लाहौर से ये जुलूस निकल गया है, मुरीदके से भी शायद आगे बढ़ गया है, लेकिन इनकी तादाद अब 2500 के करीब रह गई है। 2500-3000 से भी कम, 3000 से कम। और पंजाब हुकूमत की ये हिकमत अमली कामयाब रही है कि बजाय कि इनको मार मार कर भगाओ, इनको खुद ही थकने दो। पुलिस के जो एक्शन है वो इनको रोकने के लिए, और फिर पुलिस का जो एक्शन आपको नज़र आ रहा है कि वो एक जगह उनको रोकती है, फिर छोड़ देती है, फिर रोकती है, फिर छोड़ देती है। लेकिन इस दौरान इन्होंने पुलिस के अहलकार शहीद किए और 125 से ज़्यादा पुलिस और रेंजर्स के अहलकार को इन्होंने हथियारों से मारा है। इनके पास हर किस्म के हथियार हैं और ये खुदकुशी की तफसील में रखता हूँ। दूसरा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI पर एक खौफ जो तारी है, उसका मुजाहरा आपने कल देखा और आपको जो कुछ PTI के लीडरों ने कहा वो सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आया होगा। दरअसल जब खौफ तारी होता है तो फिर इस तरह होता है, वरना इतनी बड़ी काया कल्प जो PTI के अंदर हुई है, ये नाकाबिले यकीन तो खैर है ही, ये नामुमकिन थी। जान का खौफ, पता नहीं माल का खौफ या पता नहीं किस बात का खौफ जो है, इनको अब उल्टे कदमों पर पसपाई के लिए मजबूर कर रहा है। और तीसरी एक छोटी सी इतला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज की हिकमत अमली को कामयाबियाँ मिली हैं और कोई ऐसी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है। ज़ाहिर है इतने अरसे की पिछले 2 साल के दौरान दहशत गर्दों के पैंतरे बदल बदल कर हमले करने और उनका मुकाबला करने के बाद इनको कुछ नए गुर मिले हैं, जिसके बाद एक उम्मीद की जा सकती है कि खैबर पख्तूनख्वा में मामलात अब कुछ बेहतर होंगे, दहशत गर्दी कम होगी। वरना पिछला महीना तो बहुत ही खौफनाक गुजरा और ये पिछले 15 दिन तो खौफनाक तरीन गुजरे, जब तकरीबन हर रोज़ ही इन्होंने कोई ना कोई हमला किया है और फ़ौज के कीमती जवान, पुलिस के कीमती जवान शहीद हुए हैं। कल भी ये जो डेरा इस्माइल खां में जो परसों हमला हुआ था, उसमें फिर कल शहादतें हुई हैं। जो ज़ख्मी थे पुलिस वाले, उनमें से 7 शहीद हो गए। बड़ा नुकसान है। लेकिन अब कुछ हवाओं का रुख बदलता हुआ नज़र आएगा, इस बात की उम्मीद करनी चाहिए। नाज़रीन, जब फ़लस्तीन में जंग बंदी हो गई, चाहे वो कितनी ही ज़ालिमाना क्यों न थी, लेकिन एक उसमें खुशी का पहलू था कि चलिए कत्ले आम रुका तो सही। चाहे ट्रंप ने नोबल इनाम लेने के लालच में ये काम किया, चाहे आलमी राय अम्मा के दबाव ने ये काम किया, लेकिन कत्लेआम रुका तो सही। उस वक्त 2 साल तक मुंह में घुंघनियाँ लेकर बैठी रहने वाली तहरीक लब्बैक ने अपना इंतशारी टोला मैदान में ला खड़ा किया कि जी हम तो फ़लस्तीनियों से यकजहती ज़ाहिर करना चाहते हैं। और ये यकजहती हमने कहाँ ज़ाहिर करनी है? अमरीकी सिफारत खाने के सामने करनी है। अज़ाइम साफ ज़ाहिर थे, पता चल चुका था कि बहुत भारी माल लगा है। ये बाप बेटा इन दोनों का एक ही अकीदा था कि मैनू नोट विखा, मेरा मूड बने, और उनको नोट फिर बड़ी तादाद में किसी ने दिए, जिसके बाद ये इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि खून रेजी करनी है, सिफारत खानों पर हमला करना है और पाकिस्तान को तबाह करना है। एक तरफ से इंडिया हमला करेगा, एक तरफ से वो मुल्ला हैबत राम की फ़ौज अफ़गानिस्तान से हमला करेगी, अंदर TTP होगी, अंदर BLA होगी और अंदर हम होंगे, और इस तरह पाकिस्तान की हम ईंट से ईंट बजाएंगे। लेकिन हुकूमत ने कम से कम सख्ती करके, कम से कम ज़ख्मी करके इनसे निपटने का फ़ैसला किया। वरना ये जो 3000, 3500 की तादाद परसों तक थी लाहौर में, इससे ज़्यादा नहीं थे ये लोग। 4000 अगर आप बहुत ज़्यादा रियायत करें तो 4000 के जुलूस को
क्रश करना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन हुकूमत ने ये सोच लिया था कि इनको हमने उस तरह से लाशें नहीं देनी है जिस तरह से ये सोच कर आएँ ताकि इश्तियाल बढ़े। इन लोगों ने इस ज़ाहिर है इसकी सज़ा फिर आवाम को मिली कि 4000 की जुलूस को इस्लामाबाद बढ़ने से पहुंचने से रोकने के लिए जो इक़दामात हुकूमत की तरफ से किए गए, सड़कें बंद कर दी गई, मोटरवे बंद कर दी गई, लाहौर जैसा शहर मफलूज हो गया। इस्लामाबाद और पिंडी में 4 दिन से जैसे 3-4 दिन से जैसे महसूर कर दिया गया है दोनों शहरों को। और फिर मोटरवे के ज़रिए इस्लामाबाद और लाहौर का राब्ता भी कट गया, जीटी रोड चल रही है। तो इसके नतीजे में आवाम को जो मुश्किलात दरपेश हुई, उसके नतीजे में आवाम अब इनको गालियां दे रही है और उन पर लानत भेज रही है। कोई शुबा नहीं कि आवाम की एक तादाद हुकूमत पर भी बरस रही है, और ज़ाहिर है जब भी ऐसा इक़दाम होता है तो हुकूमत पर तो बरसा ही जाता है। हुकूमत की बहुत सारी नालायकियाँ होती हैं, बहुत सारे बाद अज़ वक्त फ़ैसले होते हैं जिनका नुकसान होता है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक के लिए जो आवाम के अंदर एक राय थी कि आवाम के एक हिस्से में कि ये शायद कोई मसलक की जुनूनी है, इसलिए इनको एक रियायती नंबर देते थे कि भी मसलक के लिए हर फ़िरका ही अपने मसलक में कुछ न कुछ जुनूनी हो जाता है। लेकिन जब इनके हकीकी अज़ाइम देखे और ख़ास तौर पर ये जो जुआ खेला, जिसने इन्हें पैसे दिए उसने भी लेट पैसे दिए, यानी ऐसे मौके पर इनको लॉन्च किया जब फ़लस्तीन में अमन माहिदा हो चुका था। उस मौके पर इनकी तरफ से एहतजाज की कोई मंतक किसी के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। ये लोगों को बात हज़म ही नहीं हो रही कि ये लोग फ़लस्तीन के लिए मैदान में आए हैं। फिर जिस तरह इन लोगों ने पुलिस वालों को मारा, कुछ पुलिस वाले शहीद भी हुए, लेकिन हुकूमत इस खबर को कन्फर्म नहीं कर रही, शायद वो नशर नहीं करना चाहती, ये क्या मामला है। लेकिन आपने देखा, आपने ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें ये लोग पुलिस वालों को पकड़ कर अगवा करके लाते हैं और उनको फिर ज़मीन पर लिटाकर हाथ में पत्थर लेकर पत्थर से उसका सर कुचलते हैं और उसका मुसला करते हैं, यानी लाश को मसक कर देते हैं, लाश को कुचल कर रख देते हैं। ये इस तरह की वीडियो आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। और जब कल शाम को ये मौलवी साद तकरीर कर रहा था, हुकूमत से पूछ रहा था कि तुम हम पर गोलियां क्यों चला रहे हो, तो ये सारा झूठ था। पहले इसने कहा कि हमारे अब तक 11 कारकुन शहीद हो गए, और आधे घंटे के बाद इसने कहा हमारे 22 कारकुन शहीद हो गए। किसी ने कहा होगा कि भाई गिनती इतनी कम करके क्यों बता रहे हो। दर हकीकत जब ये झूठ बोल रहा था, झूठा मौलवी, तो उस वक्त तक कोई आदमी शहीद नहीं हुआ था। ज़ख्मी हुए थे शेलिंग से, क्योंकि ये लोग, इन्होंने ख़ास तौर पर हथियार तैयार करवाए। वो लोहे के गोले बनाए इन्होंने, कुछ पत्थर के गोले, कुछ दूसरे मटेरियल के गोले, उनके गिर्द इन्होंने कील ठोके, कील और कांटे चस्पा करके ये गोले वो रेंजर्स की तरफ फेंकते हैं, पुलिस की तरफ फेंकते हैं, जिनसे पुलिस वाले ज़ख्मी हो जाते हैं। और 120 पुलिस वाले ज़ख्मी हो चुके हैं इन 3 दिनों के अंदर, सिर्फ लाहौर के इलाके में। और अभी मुरीद के में इन्होंने जो वारदात डाली है वो उसकी तफसील अभी सामने नहीं है। ये पुरतशद्दद गिरोह पाकिस्तान के ख़ात्मे के एजेंडे पर अमल पैरा है। ये बात तो हमने बहुत पहले से कह दी थी, जब इन्होंने ज़ैनब वाला इशू था जो इनका ही पैदा करता था, इन्हीं का आदमी था जिसने एक प्लानिंग के तहत ज़ैनब नामी एक मासूम बच्ची को अगवा किया, फिर उसके साथ ज्यादती की, फिर उसको बेरहमी से कत्ल करके लाश कूड़े के ढेर में फेंक दी। और फिर मंसूबे के तहत तहरीक लब्बैक ने फिर लोगों के घर जलाए, लोगों को कत्ल किया, जुलूस निकाला। फिर कादियानी इशू, उस पर भी इन्होंने पैसे लिए थे, अच्छी खासी रकम ली थी। जब इन्होंने ख़त्म नबूवत के नाम से फैज़ाबाद में धरना दिया था, और इसको रकम, वो तो एक ड्रामा था ना कि 1-1 हज़ार रुपये के जो नोट तकसीम किए गए थे, उसका मकसद सिर्फ असल चीज़ को छुपाना था और ये बताना था कि इनको ज़्यादा रकम नहीं दी गई, फ़ीकस 1-1 हज़ार रुपये दिया गया। दर हकीकत इनको उस वक्त भी करोड़ों के हिसाब से अदायगियाँ की गई थी कि तुमने ये फसाद करना है, तुमने ये फसाद बर्पा करना है, और उन्होंने फसाद बर्पा किया। अब जो इनके साबक आका थे वो तो रियासत के लोग थे, जो अब जेलों के अंदर हैं या अब रिटायर हो चुके हैं या रिटायर कर दिए गए हैं, अब अपनी जगह पर मौजूद नहीं हैं। इस मरतबा इन्हें इनकी साथी तंजीम ने माल लगाया, और बहुत भारी मिकदार में माल लगाया। डॉलर यानी बग़ैर मुल्की करेंसी दी गई है इनको कि आपने ये फसाद बर्पा करना। और वो कौन सी तंजीम है आप जानते हैं, वो कौन सी तंजीम है जिसके लिए
टीटीवी भी काम कर रही है, जिसके लिए बीएलए भी काम कर रही है, इसके लिए ये भी काम कर रहे हैं ये मौलवी पार्टी। तो नतीजा ये निकला कि ये यानी लश्कर क्या नाम है इसका, लब्बैक, तहरीक लब्बैक नाम नहाद, तो इनके जुलूसों में रूटीन में 15-20 हज़ार आदमी रूटीन में इनके जुलूसों में आ जाते थे। लेकिन अब पहली मर्तबा ये हुआ है कि पूरे ज़ोर लगाने के बावजूद इनसे 4000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सके। अब उनमें से भी कम होकर जो तादाद रह गई है, जो इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुरीद के आसपास ये लोग पहुँचे हुए हैं, तो इनकी तादाद 3000 से भी कम रह गई है। यानी लोगों ने इसको रद्द कर दिया है। ये सियासी, मजहबी, मसल की, जमाती खुदकुशी, जो भी आप इसको नाम दे लें, ये वो है। अब ये घेरे में आ गए, और घेरे में आने का मतलब ये है कि इनके ख़िलाफ़ कुछ सबूत ऐसे मिले हैं कि जिनकी रूह से हुकूमत ने या रियासत ने फ़ैसला किया है कि अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इस जुलूस के ड्रामाई सीन चल रहे हैं। जब ये वाइंड अप हो चुकेगा, जब ड्राफ्ट सीन हो जाएगा इस ड्रामे का, तो उसके बाद इनके ख़िलाफ़ बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। और इस दौरान मौलवी इसाद के घर पर छापा मारा गया, और जब इस तरह की मुतशद्दद सियासी इक़दाम किए जाते हैं तो इन रहनुमाओं के घरों में छापा मारना कोई नई बात नहीं है, हमेशा से होता है। चुनांचे छापा मारा गया। छापा मारने का मकसद तो ये था कि घर में कोई हथियार वगैरह इनके होने की इतला मिली थी। हथियार तो वहाँ नहीं मिले, लेकिन वहाँ से अरबों डॉलर का, अरबों रुपए का कानून का ख़जाना मिला है। अरबों रुपए का, यानी करोड़ों रुपए, कई करोड़ों रुपए की तो घड़ियाँ हैं, दर्जनों घड़ियाँ हैं, जिनमें से एक एक घड़ी की कीमत करोड़ों में और 50-50 लाख में है। फिर हीरे मिले हैं, फिर जवाहरात मिले हैं, नगीने मिले हैं, हर तरह के कीमती पत्थर मिले हैं, बेपनाह ज्वेलरी मिली है, और करेंसी का तो कोई हिसाब ही नहीं। डॉलरों के ढेर अलग मिले हैं, पाउंड्स के ढेर अलग मिले हैं, इंडियन करेंसी अलग मिली है, पाकिस्तानी रुपया अलग मिला है। और ये कहते हैं कि नहीं जी, ये तो हमारे मुरीदों ने अतियात दिए थे, तो मुरीदों ने डॉलरों में भी अतियात दी है, मुरीदों ने पाउंडों में भी अतियात दी है, और मुरीदों ने भारतीय करेंसी में भी एहतियात दी है। इतनी भारी रकम इसके घर से बरामद हुई है, और ये मौलवी हो गया कंगला, मेरा ख्याल है। तो इसकी वजह से आपने देखा होगा कि कल असर के बाद, यानी जब छापा ये पड़ा और इसको पता चला कि मेरी तो सारी वो ठगी की कमाई ये लोग ले गए हैं, तो उसके बाद से इस पर जो ज़हनी असर पड़ा, आपने देखा होगा कि कल असर के बाद से इसकी ये तकरीरें, वीडियो यूट्यूब पर आए हैं, क्लिप आए हैं सोशल मीडिया पर, ये इनमें उखड़ा है। इसका जहन काम नहीं कर रहा, बेरबत तकरीरें कर रहा है, और इसने सोचा भी नहीं कि वो क्या तकरीर कर रहा है। इसने लाउड स्पीकर पर कह दिया कि पुलिस वालों को घेर लो। यानी ये फिक्रा ही अब इसके लिए एक फंदा साबित हो जाएगा। जो इसके घर से ढेर दौलत निकली है इस मौलवी कारून के घर से, वो अलग फंदा बनेगा। इसका जो राह वाला कनेक्शन है वो अभी इस्टेब्लिश हो रहा है। नाज़रीन, पीटीआई ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो जो वज़ीर आला का मसला है वो तो अपनी जगह चलता रहेगा, ये ड्रामा अभी चलेगा, और इसमें पीटीआई के लिए बुरी खबरें हैं, अच्छी खबर कोई नहीं है। ये अलग मज़ाहिया बाब है इस बात का कि पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेला। क्या मास्टर स्ट्रोक खेला? क्या गंडापुर को जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आला बनाया था कि उसको हटाकर इसने मास्टर स्ट्रोक खोल दिया है? अपने ही लगाए गए वज़ीर आला को इसने हटाया है, ये मास्टर स्ट्रोक है। और जो नया वज़ीर आला ये लाएगा गौतम राम स्वामी, वो क्या करेगा ये अभी आपने देखना है, और इसने भी देखना है। और इमरान खान के बारे में भी जो इतला है जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने दी है, उसका भी मैं जिक्र करूँगा। लेकिन ये इतना डर गए हैं कि आप देखें कि कल के दिन में इन्होंने क्या इक़दाम किया और क्या बयान दिया। एक तो गंडापुर पहुंचा, वो जो फौजी शहीद हुए थे, पुलिस वाले शहीद हुए थे, उनके जनाजे में आप तसव्वुर कर सकते थे, इमरान खान का स्टैंडिंग आर्डर है कि दहशत गर्दों के हमले में चाहे फ़ौजी शहीद हो, वो तो शहीद नहीं कहता, वो कहता फ़ौजी मरे या पुलिस वाला मरे तो पीटीआई का कोई आदमी, हुकूमत का कोई ओहदेदार, सूबाई हुकूमत का कोई ओहदेदार इनके जनाजे में नहीं जाएगा। और इन्होंने इस हदायत पर अमल किया।
पिछले जब से इनकी हुकूमत आई है, तीसरी हुकूमत है पख्तूनख्वा सूबे में इनकी। तो इस 1.25 साल के अरसे में 1000 के करीब पुलिस वाले, फौजी जवान और आम शहरी शहीद हो चुके हैं। ये एक के जनाजे में भी नहीं गया, ना गंडापुर, ना ही पीटीआई का कोई और लीडर, ना ही कोई वजीर, ना ही इनका महल्ले की सतह को काउंसलर टाइप बंदा भी जनाजे में नहीं गया। तो कल एक तो गंडापुर जनाजे में गया और दूसरा वो जो है क्या नाम है उसका, ये इनका पख्तूनख्वा सूबे के जो सदर है पार्टी का, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सलमान अकरम राजा के साथ प्रेस, जुनैद अकबर और इसने सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़िए, उसमें जुनैद अकरम ने क्या कहा, हम फौजी शहीदों की कदर करते हैं जो हमारे भी शहीद हैं, यानी खुदा की पनाह, यानी क़यामत की निशानी है कि पीटीआई का एक लीडर और वो भी जुनैद अकबर जैसा पाकिस्तानी फ़ौज के शहीदों को शहीद मान रहा है। ये तो शहीद का लफ्ज़ अपने मुंह में नहीं लाते थे, ये कहते थे इतने फौजी मर गए। और इनकी मैंने एक वीडियो भी सुनी जिसमें ये कहा है कि फ़ौज से इन्होंने कहा, फ़ौज को आर्मी चीफ को मुखातब करते हुए और दूसरे जनरलों को मुखातब करते हुए कहा कि अगर तुमने अपने मुर्दों की इज्जत करानी है, यानी जो शहीद होते हैं उनको मुर्दे के लिए मुर्दे कहा, और फिर साथ में ये कहा कि अपने मुर्दों की, यानी वो फ़ौज के मुर्दे हैं, कौम से, पाकिस्तान से, उनका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर तुमने अपने मुर्दों की इज्जत करानी है तो हमारा मैंडेट वापस करो। तो वो जुनैद अकबर जो फ़ौज से बुग़्ज़ रखता है इस दर्जे का कि जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, वो जुनैद अकबर कल कह रहा था कि हम फौजी शहीदों के साथ हैं, जो फ़ौजी पाकिस्तान के लिए शहीद हो रहे हैं हम उनकी कदर करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। यानी सब झूठ बोल रहा था ये मुनाफ़िक़ आज़म। लेकिन क्यों झूठ बोल रहा था? डर गए, जान निकली जा रही है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। और फिर वो सलमान अकरम राजा, उसने भी कहा कि खुदा के लिए हमें गलत मत समझो, हम भी मुहब्बे वतन हैं, हम भी पाक फ़ौज के शहीदों के साथ खड़े हैं, ये सलमान अकरम राजा कह रहा है। तो इन दो बयानात से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए और वो गंडापुर की तरफ से जनाजे में शिरकत के बाद अब पाकिस्तान में हर आदमी को पता चल गया है कि पीटीआई की हवा किस बुरी तरीके से खिसक गई है कि अब इनको जान के लाले पड़ गए। तो नाज़रीन, इन्हें तसल्ली रखना चाहिए, जो इनके साथ होना है वो अब होना है, वो अब टल नहीं सकता। तो इसी हवाले से कल हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने जंग में कालम लिखा जिसका बहुत तज़किरा हो रहा है, बहुत सारे लोग उसका जिक्र कर रहे हैं। तो खुलासा उसका ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि इमरान खान को फ़ौज किसी भी वक्त आने वाले दिनों में, यानी उन्होंने मुद्दत का तयन नहीं किया, 15 दिन, महीना, 2 महीने नहीं कह सकते कब, लेकिन वो मरहला आ पहुंचा है या आने वाला है जिसमें इमरान खान को 9 मई के हवाले से, GHQ वगैरह के हवाले से, जनरल फैज़ के केस के हवाले से फ़ौज अपनी तहवील में ले लेगी। और उन्होंने जो लिखा, मैंने तो अपने प्रोग्राम में 3 महीने पहले ही कह दिया था, और उन्होंने जो लिखा मैं उसकी तायद करता हूँ, ऐसा ही होना है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।